नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग बात करेंगे भारत के राज्यपाल। बहुत ही बेहतर टॉपिक है और अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम, एमटीएस, सीपीओ, एसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन राज्यपाल के टॉपिक से बनते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो पॉलिटी का जो सेगमेंट है उसमें कुछ ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। उनमें से आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, मूल अधिकार, प्रस्तावना, ये आपके वे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं और यही टॉपिक हम बेसिकली पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियाज गवर्नर्स, यानी कि भारत के राज्यपाल। सबसे पहले हम बात करें राज्यपालों की शुरुआत कहां से होती है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर। राज्यपाल का अर्थ क्या होता है? गवर्नर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। और जो गवर्नर शब्द है इसकी शुरुआत इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा भारत में की गई। इंडो ग्रीक राजा का मतलब क्या हुआ? वे राजा जो बैक्टीरिया से आए थे भारत में शासन करने के लिए। सर्वप्रथम जो ग्रीक्स भारत में शासन के लिए आए थे वो अपनी सेना में गवर्नर की नियुक्ति करते थे। आगे के राजाओं ने अपने प्रांतों के गवर्नर बनाए और एक बार एक चर्चा हमें मिलती है कि शासन करने से पहले अशोक उज्जैनी का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, प्रशासक आप कह सकते हो, किसी प्रांत का, किसी सूबे का प्रशासक। क्योंकि भारत अपनी समृद्धि अपने बचपन से, अपने इतिहास से, वैदिक सभ्यता से जुड़ते हुए आगे लेकर चलता है। इसमें जरूरी था कि वे अपने इतिहास साक्ष्य को भी बचा के रखा। उसने ऐसा ही किया, संविधान में गवर्नर पद रखा। सबसे ऊपर तो राजा के रूप में हमारे राष्ट्रपति और उनकी मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्री होते हैं। लेकिन राज्यों का शासन प्रशासन आज भी गवर्नर के माध्यम से गवर्न किया जाता है। भारत में 28 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। हम बात करेंगे गवर्नर की, राज्यपाल की। तो ये जो व्यवस्था है, दरअसल वर्तमान में आप पढ़ेंगे कि राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत की जाती है। तो ये नियुक्ति का प्रोसेस कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति का तरीका है, राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रोसेस है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है? ये कनाडा से ये व्यवस्था ली गई है। दूसरी बात, राज्यपाल होता कौन है? तो मेरे भाई याद रखेंगे, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राज्य का प्रमुख यही होता है। इसको हम कहते हैं कि यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। क्या होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। एक क्वेश्चन आया कि कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका का मतलब कानूनों को लागू करने वाले व्यक्ति को कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। तो ठीक है भाई, समझ में आ गया कि होता कौन है? तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। हमारे राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। याद रखेंगे, राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है? राज्यपाल के नाम से राज्यों का शासन चलाया जाता है। ये संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं राज्यपाल किस आर्टिकल में है। जो गवर्नर हैं यह संविधान के किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है। तो इसके पद के बारे में जो प्रावधान है, प्रोविजन ऑफ गवर्नर पोस्ट, राज्यपाल के पद का जो जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 153 में है।
दरअसल संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है, क्या कहता है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एवरी स्टेट हैव अ गवर्नर। साथ ही साथ और एक और काम किया गया, 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया और इसके माध्यम से कहा गया, दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है। जब श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने तो उससे पहले वो बिहार के राज्यपाल थे। जैसे ही वह भारत के क्या बने? राष्ट्रपति, तो श्री रामनाथ कोविंद जी को बिहार का भी कार्यभार सौंप दिया गया। तो एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब कुछ आर्टिकल नंबर 153 में दिया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि राज्यपाल बनने के लिए आखिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए राज्यपाल बनने की योग्यता? तो कहा गया कि राज्यपाल बनने की पहली योग्यता है भारतीय नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए, चाहे जन्म से भारत का नागरिक हो या किसी दूसरे देश में पैदा होकर भारत की नागरिकता ग्रहण कर ले। दूसरा, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए 35 साल पूरी। उसकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, 35 ईयर उसकी एज क्या होनी चाहिए? पूरी होनी चाहिए। तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? लाभ के पद पर ना हो, होल्ड नो एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर उसे नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता, ना ही वह कोई एमपी हो, ना ही वह कोई एमएलए हो, कोई सांसद या कोई विधायक नहीं होना चाहिए। मतलब कोई मंत्री वगैरह नहीं होना चाहिए। इतनी क्वालिफिकेशन है तो कोई भी व्यक्ति भारत का राज्यपाल किसी राज्य का बन सकता है। तो क्या राज्यपाल बनने के लिए किसी इलेक्शन की जरूरत है, किसी एजुकेशन की जरूरत है, किसी एग्जाम देने की जरूरत है? नहीं। दरअसल अगर आप बनना चाहते हैं भारत के राज्यपाल तो आपकी नियुक्ति होगी। क्वालिफिकेशन है तो आपका अपॉइंटमेंट होगा। आर्टिकल नंबर 155 में कहा गया कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। क्या होगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अपॉइंटमेंट राज्यपाल का होगा। अब अगर अपॉइंटमेंट हो गया तो अगली चीज आती है कि कितने दिन के लिए, कार्यकाल कितने दिन का होगा, एक राज्यपाल का टेन्योर कितना होगा, पद कितने दिन तक रहेगा। तो कहा गया कि राज्यपाल 5 साल या 5 साल तो बेसिक है, रियलिटी में क्या है? ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। कार्यकाल में एक चीज आपको याद रखनी है
कि अगर इसकी मृत्यु हो जाए तो भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और चाहे तो ये क्या कर सकता है, ये रिजाइन कर सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। और त्याग पत्र किसको देगा, तो त्याग पत्र ये देता है राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर ये अपना सौंपने वाला है। एक चीज और यहां जाननी है कि जब नियुक्ति हो गई तो नियुक्ति के बाद क्वेश्चन है कि भाई शपथ कौन दिलाएगा। तो आइएगा उसे भी जान ही लेते हैं यहीं पर। शपथ, ओथ, आखिर इसे शपथ कौन दिलाएगा, तो कहा गया कि इसे शपथ दिलाने का काम चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट करेगा, यानी कि राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है वो करेगा। जैसे यूपी का राज्यपाल है तो यूपी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह इसको क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। चीफ जज यानी कि मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। शपथ ले लिया, काम का टाइम पता चल गया। एक चीज और यहां पे थोड़ी सी आप जान लीजिएगा, वो ये कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, यानी कि सैलरी, वेतन कितना मिलेगा, 3.5 लाख रुपया प्रति महीना मिलता है। इसमें इनकम टैक्स भी कटेगा। राष्ट्रपति वाले में इनकम टैक्स नहीं कटता, इसमें इनकम टैक्स भी कटेगा, इसको टैक्स भी भरना पड़ेगा, जो सबको भरना पड़ता है। अब इतनी चीजों के बाद अगला पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति की पावर क्या होंगी। जैसे राज्यपाल की पावर है उसी तरह से हमें समझनी पड़ेंगी। अगर हम देश की बात करें तो देश का प्रमुख कौन होता है, देश का प्रमुख राष्ट्रपति। तो उसी तरह से राज्य का प्रमुख कौन होगा, तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। तो दोनों के पास पावर भी अलग अलग होंगी, राज्यपाल की अलग, राष्ट्रपति की अलग। दोनों में तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लोगे तो आपको फायदा रहेगा, कोई चीज भूलेगी नहीं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें सेना की, आर्मी की, तो राज्यपाल के पास सेना की कोई पावर नहीं होती, जबकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति कमांडर होता है। राष्ट्रपति के पास सेना वाली पावर है, सुप्रीम कमांडर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें राज्यपाल के पास, तो इसके पास क्षमादान शक्ति होती है, बिल्कुल होती है, और राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान शक्ति होती है। एक अंतर है। अंतर क्या है, यह कभी भी मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। प्लस अगर किसी व्यक्ति का कोर्ट मार्शल हो जाए, सैनिक न्यायालय किसी को सजा दे दे, तो यह राज्यपाल की क्षमादान का अपवाद है, एक्सेप्शन है। इस पर यह कोई भी माफी नहीं दे सकता। राष्ट्रपति किसी को भी माफ कर सकता है। दारा सिंह वाला केस, दारा सिंह ने अपने 2 लड़कों को मार दिया, मर गए बेचारे, तो उसको तब भी क्षमादान देके माफ कर दिया गया। इसके अलावा आप देखोगे एक क्वेश्चन आता है अध्यादेश से जुड़ा हुआ, ऑर्डिनेंस का। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करेगा आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, और राज्यपाल जो ऑर्डिनेंस जारी करेगा 213 के तहत। इसका भी टाइम 7.5 महीने, इसका भी टाइम, दोनों का टाइम सेम टू सेम रहेगा, 7.5 महीने रहेगा। फर्क यह है कि यह यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची और केंद्र सूची पर जारी करेगा, जबकि राज्य वाला स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर अध्यादेश जारी करता है। आपने सुना होगा कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साइंस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल वर्क से लाता है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा से राज्यसभा में मनोनयन। इसी प्रकार से राज्यपाल भी विधान परिषद में 16 मेंबर का मनोनयन करता है। राज्य की अपनी विधान परिषद होती है और देश का अपना राज्यसभा सेम पावर का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक लोकसभा की, आपने सुना होगा एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती है, तो ध्यान रखेंगे इसमें भी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति समाप्त हो गई है और इसमें भी एंग्लो इंडियन की नियुक्ति समाप्त हो गई है। पहले लोकसभा में 2 लोग आया करते थे और यहां विधानसभा में 1 आदमी एंग्लो इंडियन आता था। इसे राज्यपाल और इसे राष्ट्रपति करता था, अभी दोनों का काम समाप्त हो गया। कुछ और अंतर देख लेते हैं जो कि आपके राज्यपाल और राष्ट्रपति में है।
एक और खास अंतर आपको देखना है, नियुक्ति से संबंधित बात हुई है तो जैसे राज्यपाल क्या करता है, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। कभी भी याद रखेंगे मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ना प्रधानमंत्री का होता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री का कोई भी इलेक्शन नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री का नॉमिनेशन नहीं होता, अपॉइंटमेंट होता है और ये अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये खास बात है। इसके अलावा इसके पास इमरजेंसी पावर भी होती है, अर्थात ये अध्यादेश के अलावा आपातकाल भी जारी कर सकता है। 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352 वाला नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। राज्यपाल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, वो कोई भी इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता। एक और आखिरी आपका वीटो पावर। राज्यपाल के पास भी वीटो पावर है और राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर होता है। आर्टिकल नंबर 200 के तहत, आर्टिकल नंबर 111 के तहत वीटो पावर होता है। कोई भी विधेयक जैसे विधानसभा से पास होकर आया तो राज्यपाल वीटो पावर लगा सकता है, और अगर कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा से पास होकर आया तो राष्ट्रपति उस पर वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। तो यह बेसिक है राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में तुलनात्मक अध्ययन है जो आपको याद रखना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो जाहिर सी बात है सरोजिनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की। राज्यपाल में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आज की क्लास के लिए यहीं तक, फिर मिलूंगा एक और नए शानदार टॉपिक के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। मुझे दें आज्ञा, टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।